आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको ये 5 फॉर्मूलेज और बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम समराइज कर देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो टू हमारी डिस्क गिवन है, थोड़ी सी टिल्टेड है डिस्क, मासलेट रॉड से हमें कनेक्टेड है, दोनों की मास की वैल्यूज गिवन है, रेडियस की वैल्यूज गिवन है, इनकी लेंथ गिवन है, ओरिजिन से पॉइंट ओ से हमारी देख सकते हैं ओ से हमारी गिवन है, इसकी एल है और इसकी 2l है, l प्लस एल 2l है। इन दोनों जो है हमारी जो डिस्क है वो एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा से रोटेट हो रही है। ये जो पूरी जो असेंबली जो है हमारी ये फ्लैट सरफेस पे रखी हुई है और यहाँ पे हमें बोला है दैट इज नो स्लिपिंग कंडीशन है। परफेक्ट, दैट इज क्या हुई, प्योर रोलिंग हो रही है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे नो स्लिपिंग कंडीशन है तो जो लीनियर जो स्पीड होगी ये जो टू जो हमारी जो डिस्क है उसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला दैट इज आर ओमेगा। आर इज हमारी रेडियस ऑफ द डिस्क, ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड। ठीक है, क्योंकि नो स्लिपिंग कंडीशन है। हमें क्वेश्चन में एल की वैल्यू मेंशन है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है दैट इज √24 ए। तो हम चेक करते हैं इनमें से 4 स्टेटमेंट्स में से हमारी कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं हमारे जो है ट्रू है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए एंगुलर स्पीड की वैल्यू अबाउट z एक्सिस। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले कि ये जो दो डिस्क है इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो इस कनेक्टेड बाय मासलेस रॉड। तो इस असेंबली का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे फॉलो कर रहा होगा, फॉर्मूला ये रहा। तो फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ मास का, दैट इज इस डिस्क का हमारे मास गिवन है दैट इज m। इस जो सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस ओरिजिन है दैट इज l। तो m l प्लस इसका मास है दैट इज 4m, इसके डिस्टेंस है हमारी l प्लस l दैट इज परफेक्ट 2l डिवाइडेड बाय मास को हम ऐड करेंगे, दोनों ही मासेस को ऐड हो रहा है, सिंपली यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज m प्लस 4m, हमारी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर रहे हैं 4m प्लस m दैट इज 5m और ये 4m मल्टीप्लाई बाय 2l दैट इज 8ml, 8ml प्लस ml परफेक्ट दैट इज 9 हमारी आएगी ml बाय 5। ये m और m कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू बची दैट इज 9l बाय 5। 9l बाय 5 हमारी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आई है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू मिली है दैट इज 9/5l मिली है। ठीक है, 9/5l है, थोड़ा सा और क्लियरली लिख देते हैं 9/5l। क्लियर। अब हम ये जो सेंटर ऑफ जो हमारी मास निकली इस असेंबली और बोल सकते हैं सिस्टम की, ये कहीं यहाँ पे कहीं फॉल कर रही होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास जो असेंबली के में निकली है इसकी अगर हम एंगुलर जो वेलोसिटी जो है उसकी अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करें बाय यूजिंग परफेक्ट राइट हैंड रूल, तो हमारी जो फिंगर्स जो कर्ल होती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में तो ऐसे रोटेट हो रही है अबाउट पॉइंट ओ और थंब हमें देता है परफेक्ट, इट इज डायरेक्शन देती है एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी हम देख सकते हैं ये ऐसे रोटेट हो रही है क्योंकि डिस्क टिल्टेड है तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ऐसे करके होगा। तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज परफेक्ट ऐसे आएगी। ये रही हमारी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की। अबाउट पॉइंट ओ है तो यहाँ पे ओमेगा ओ लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉल वाला। अगर हम देखें तो ये z एक्सिस से थोड़ा डिविएटेड है, ये z एक्सिस इससे थोड़ा सा डिविएटेड है, कुछ एंगल्स पे हमारी एंगुलर स्पीड की हमारी वैल्यू आ रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम है जो एंगुलर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो हमारी अबाउट पॉइंट हो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आ रही होगी दैट इज l वो ले लेते हैं, उनकी डायरेक्शन सेम ही रहती है। तो ये सेंटर ऑफ मास जो हमारी पॉइंट ओ के अबाउट जो रोटेट करी है उसकी भी डायरेक्शन हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी की आई होगी सेम एंगुलर मोमेंटम की भी होगी। यहाँ पर मैं लिख दिया दोनों की एंगुलर वेलोसिटी और ये रही हमारी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। अगर हम इस एक्सिस पे अगर हम देखें जो डिस्क खुद की एक्सिस पे भी तो रोटेशन हो रही है, अगर उस एक्सिस पे निकालते हैं तो देख सकते हैं ऐसे करके हमारी ऐसे रोटेट हो रही होगी हमारी डिस्क। तो ये रही हमारी फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, थंब गिव्स द परफेक्ट हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी डायरेक्शन मिल रही है इस तरह। तो ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अबाउट इस एक्सिस, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही परफेक्ट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो अबाउट एक्सिस तो हमारे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो टू एक्सिस पे दो रोटेशंस हो रही है ना, एक अबाउट पॉइंट ओ और एक खुद की एक्सिस पे, तो दोनों ही हमने रोटेशंस पे हमने फाइंड आउट कर ली एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा थीटा पे वर्क करते हैं, मतलब एंगल पे वर्क करते हैं। ये जो एंगल जो हमारी जो है अगर इसको हम थीटा लेते हैं, ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं ये जस्ट अपोजिट है, तो ये वाली एंगल क्या होगी, परफेक्ट थीटा होगी। ये दोनों जस्ट अपोजिट है ना, तो एंगल भी थीटा हो जाएगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों भी सेम होंगे। कैसे, ये थीटा एंगल है तो ये देख सकते हैं ये पूरा एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हमारी फॉर्म हो रही है। तो ये वाली जो एंगल है ये वाली कितनी हो जाएगी, परफेक्ट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब
ध्यान से अगर देखें तो ये और ये ऐसे करके एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें इस एंगल का वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, एक्स ले रहे हैं, तो क्या होगा, परफेक्ट 90 डिग्री माइनस ये जो एंगल जो हमारी है उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये होल एक 90 डिग्री है और इसकी एंगल की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें डेट इज 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस परफेक्ट डेट इज प्लस थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये वाली जो एंगल है वो मिल जाएगी, दिस इज एक्स दैट इज थीटा। तो आप लोग को मालूम चल गया कि ये और ए एंगल सेम कैसे है। तो इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली दैट इज थीटा, क्यों निकाली, बिकॉज हमें यहाँ पे कॉस थीटा और सिन थीटा की वैल्यूज चाहिए थी जो इन क्वेश्चन में यूज़ होंगे। सबसे पहले क्या क्या हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड है उसको पहले ही हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि कैसे उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। तो फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। तो अगर हम इस स्मॉलर वाइट ट्राइंगल पे हम फोकस कर रहे हैं, आप चाहे तो ये लार्जर ट्राइंगल भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इस ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो एंगल जो हमारी जो है ये 90 डिग्री की है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, देख सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारी वैल्यू ए और ये रही हमारी बेस दैट इज एल, और ये हमारी है दैट इज हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये रहा पाइथागोरस थ्योरम, फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ओवर रूट। तो यहाँ से निकालते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू दैट इज रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज √24a, तो √24a का स्क्वायर होगा, √24a का स्क्वायर करेंगे हमारी जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर हो रहा है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, 24a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परफेक्ट दैट इज 25a स्क्वायर वैल्यू आएगी। अब क्योंकि रूट है तो 25 का रूट क्या आता है, परफेक्ट दैट इज 5, और ए स्क्वायर का क्या आएगा, परफेक्ट दैट इज a। हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई दैट इज a, इसकी वैल्यू मिल गई दैट इज a, तो इसकी वैल्यू को अगर हम लिख दें दैट इज 5a मिली है हाइपोटेनस। अब हम इस ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो हमें है मिल गई है इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें और सिन थीटा, ये जो एंगल हमने लिया ना थीटा दैट इज दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, क्लियर। तो यहाँ से कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालें दैट इज, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालें दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस हमारी है दैट इज एल और हाइपोटेनस की वैल्यू दैट इज 5a। एल की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज √24a, तो पुट कर देते हैं √24a बाय 5a, ए से ये कैंसिल हो गई, तो हमारी जो वैल्यू मिली दैट इज कॉस थीटा की दैट इज √24/5, ठीक है, √24/5 हमें वैल्यू मिली है। यहाँ से सिन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे कर लेते हैं सिन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है दैट इज a, हाइपोटेनस है दैट इज 5a, तो ये a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गई सिन थीटा की वैल्यू दैट इज 1/5, क्लियर। तो इस ट्राइंगल को हम इरेज कर रहे हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √24/5 एंड सिन थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज 1/5, क्लियर। इस पार्ट को रिलीज कर रहे हैं। हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली। अब एक स्टेटमेंट्स को चेक करना वाली बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चेक करना। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ω/5। यहाँ पे हमें पूछा है जो सेंटर, इस असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी एंगुलर स्पीड की वैल्यू पूछे अबाउट z एक्सिस। हमें मालूम है कि जो ये सेंटर ऑफ मास जो मैंने किया वो रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट O, वो तो रोटेट करिए एक्चुअली पॉइंट O असेंबली जो है इसकी, बट हमें चाहिए एंगुलर स्पीड की वैल्यू दैट इज अबाउट z एक्सिस। तो अगर हम देखें अबाउट पॉइंट O ये रही असेंबली की, इसका अगर हम कंपोनेंट ले लें जो z एक्सिस पे फॉल कर रही है तो हमें मिल जाएगी एंगुलर स्पीड की वैल्यू अबाउट z एक्सिस, ठीक है। तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर फॉल करेगा, परफेक्ट दैट इज कॉस थीटा की, इधर जाता तो सिन थीटा, इधर है तो z एक्सिस पे हमें चाहिए ना दैट इज कॉस थीटा। तो एंगुलर जो हमारी स्पीड आएगी z एक्सिस पे दैट इज ω/O cos थीटा, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड की वैल्यू z एक्सिस के अबाउट हमारी है दैट इज ω/O cos थीटा। तो हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू और अबाउट पॉइंट O, तो हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग का ये रहा, ठीक है। तो अबाउट O दैट इज लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाय r। तो अगर हम लीनियर स्पीड डिवाइड बाय r की वैल्यू तो हमें मालूम है, कोई यहाँ पे हम कोई भी डिस्क ले सकते हैं, हम स्मॉलर वाली डिस्क ले रहे हैं तो देख सकते हैं इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस हमारी है दैट इज l है। हमें चाहिए दैट इज लीनियर स्पीड की वैल्यू, इस डिस्क को लिया ना स्मॉलर वाली की, तो इसकी निकाल लेते हैं लीनियर स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें नो स्लिपिंग कंडीशन, तो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज r ओमेगा। तो r हमारी है रेडियस v की, दैट इज हमारी है स्मॉलर डिस्क की बात करें, r हमारी है रेडियस ऑफ द डिस्क और ओमेगा एंगुलर स्पीड है।
तो देख सकते हैं ये जो दोनों जो डिस्क है हमारी रोटेट कर रही हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज ओमेगा से। तो हमें ऑलरेडी गिवन है एंगुलर स्पीड की वैल्यू, तो ए ओमेगा हमारी लीनियर स्पीड की वैल्यू आई है और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ओ उसकी वैल्यू है दैट इज ए ओमेगा बाई एल। क्लियर? तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज ए ओमेगा बाई एल मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, इसलिए फाइंड आउट की थी हमने पहले। डेफिनेटली जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में तो आप क्वेश्चन वाइज जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइंड आउट करेंगे, बट हमने ऑलरेडी रीड करके रखा था इसलिए पहले हमने आप लोग को शो कर दिया कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो √24 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमारी ओमेगा 5 तो ए और एल के टर्म्स को हटाएंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में अबाउट ओ दैट इज ए ओमेगा बाई एल। एक एल जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे √24 ए से, √24 ए से हमने रिप्लेस कर दिया। ए से ए कैंसिल हो गई, √24 से √24 हमारी कैंसिल हो गई, तो हमारी जो वैल्यू बची दैट इज ए ओमेगा बाय ए ओमेगा तो कैंसिल हो गई दैट इज ओमेगा बाय 5 बची। ठीक है, ओमेगा बाय 5 हमारी एंगुलर स्पीड है अबाउट जेड एक्सिस। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी है? करेक्ट है। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट बी दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 ma स्क्वायर ओमेगा है कि नहीं, चेक करते हैं। सेंटर ऑफ मास का हमें बोला इस असेंबली का सेंटर ऑफ मास ए रहा, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अबाउट पॉइंट ओ पूछा है, ये रही अबाउट पॉइंट ओ, ऐसे जो रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ हो रही है उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग का ये रहा एंगुलर मोमेंटम निकालने का, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। हमें चाहिए अबाउट पॉइंट ओ, तो एंगुलर जो हमारी स्पीड है वो भी लेंगे हमारी पॉइंट ओ। परफेक्ट। तो अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास के लिए बोला तो सेंटर ऑफ मास का देख सकते हैं विच इज अ पॉइंट मास, दोनों का इस असेंबली का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो पॉइंट मास आएगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मास, सेंटर ऑफ मास दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी दैट इज 9/5 L। तो इसका स्क्वायर हो रहा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे और जो मास सेंटर ऑफ मास रॉड तो मासलेस ही थी, तो बचा हमारा जो मास है ये डिस्क और ये डिस्क का, तो 4m + m परफेक्ट दैट इज 5m, दोनों का ऐड करके यहाँ पे नेट मास आएगा 5m। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इज 5m मल्टीप्लाई बाय 9 का है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये 9 है स्क्वायर हो रहा है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, ये 5 1 सा 5 से कट कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू बचेगी दैट इज दिस 81 ml स्क्वायर बाय 5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकली पॉइंट मास की। तब सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं 81 ml स्क्वायर बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय एंगुलर स्पीड अबाउट पॉइंट ओ, तो हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज ए ओमेगा बाय एल मल्टीप्लाई बाय ए ओमेगा बाय एल। तो ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू जो बची ये इसको इरेज कर देते हैं 81 ml ए ओमेगा बाय 5। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो हमारी दो देखे रखें दैट इज 81 ma स्क्वायर बाय ओमेगा है, यहाँ पे ए है तो एल टर्म को रिमूव करते हैं, तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है एल की दैट इज √24 ए, तो ए और ये मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू बची दैट इज 81 m, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ma स्क्वायर ओमेगा ना, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ए स्क्वायर ओमेगा, ये √24 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें √24 बाय जो 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ इस असेंबली की ये वैल्यू नहीं है, तो ये जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज 17 ma स्क्वायर ओमेगा बाय 2। अब हमें चाहिए इसके एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, तो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट कर लें दोनों का जो डेस्क जो हमारी है खुद की एक्सेस पर रोटेशन हो रही है ना उसके अबाउट चाहिए, तो जो टू जो हमारी जो डेस्क है इनकी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की वैल्यू हम डिफरेंट आई, और जो एंगुलर जो स्पीड है वो तो दोनों की सेम ही है, तो दोनों की जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें और ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो फाइंड आउट करते हैं इस डिस्क के लिए आएगी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, और एंगुलर जो हमारी है स्पीड उसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज ओमेगा से रोटेट हो रही है ओमेगा से, प्लस सेकंड डिस्क पे आते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड तो मासलेस है, ये दे सकते हैं ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को I2 ले लेते हैं, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है ये दोनों ही डिस्क हमारी ओमेगा से ही रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा ले, तो दोनों में जो कॉमन क्या है एंगुलर स्पीड, तो I1 + I2, तो दोनों की डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिस्क के लिए ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला, तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट वाले की इसकी मास गिवन है m, रेडियस गिवन है दैट इज a स्क्वायर होगा बाय 2। सेकेंड की निकालते हैं दैट इज मास गिवन है 4m और रेडियस गिवन है दैट इज 2a, इसका होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 4a स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 4a स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ma स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम
तो देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सिंपली ऐड होंगे तो हमारी जो I1 प्लस I2 क्या आएगी देख सकते हैं 17ma² वैल्यू आएगी। तो सिंपली दिस मल्टीप्लाई बाय 17ma²/2, ओमेगा को हमने मल्टीप्लाई करा 17ma²/2, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं 17ma² ओमेगा/2, ठीक है। ये मिल गई हमारी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इसको सी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया एक्सिस पे लिया, तो इसको एक्सिस ले लेते हैं, सेम ही है अबाउट एक्सिस और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे नेक्स्ट पार्ट में दोनों ही एंगुलर मोमेंटम का यूज़ है, ठीक है। तो हमें मिल गई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट इज 17ma² ओमेगा/2। तो ये ऑप्शन हमारा परफेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज 55ma² ओमेगा। यानी कि जो टू जो हमारा जो एंगुलर जो मोमेंटम में वैल्यू मिली है उनका जो z जो कंपोनेंट है उस पर जो फॉल हो रही है, तो जो नेट तुम्हारी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड z कंपोनेंट पे उसकी वैल्यू ये है कि नहीं है, ये चेक करनी होगी। तो चेक करते हैं, तो इसका कंपोनेंट फॉल हो रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमने निकाली अबाउट 0.0, दैट इज 2 रोटेशंस हो रही हैं, एक ऐसी पूरी जो सिस्टम है उसकी अबाउट 0.0 और जो एक अबाउट इस एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हो रही है खुद की भी रोटेशन हो रही है। तो दोनों की जो हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस डिफरेंट है, अबाउट 0.0 ये रही और अबाउट इस सेंटर ऑफ मास और एक्सिस पे ये रही, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर लिया हमने, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, हमें चाहिए z कंपोनेंट पे चाहिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है, ये है कि नहीं है। तो इसका जो z कंपोनेंट में वैल्यू फॉल करेगी कौन सी होगी, परफेक्ट, दैट इज ये cos थीटा वाली। और इसकी जो कंपोनेंट देख सकते हैं इधर में जाएगा तो हमारी cos थीटा आएगी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इधर जाएगा तो cos थीटा, इधर आएगा तो परफेक्ट, दैट इज sin थीटा। तो इधर हमारी है cos थीटा की वैल्यू, इधर में आएगी sin थीटा, जो दोनों जो है z एक्सिस पे फॉल कर रही है। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे, जो अबाउट जो O है उसका जो कंपोनेंट फॉल कर रहा है दैट इज cos थीटा, ये पॉजिटिव एक्सिस में और ये वाली जो है नेगेटिव एक्सिस में। कौन सी कंपोनेंट है, अबाउट इज सेंटर ऑफ मास और एक्सिस, दैट इज sin थीटा, क्लियर। ये sin थीटा ये कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव एक्सिस में है नेगेटिव एक्सिस में। तो दोनों क्या होंगे, वेक्टर्स हैं, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो नेट हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी। ये देख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू हमारी आई है इसकी वैल्यू जो है हमारी थोड़ी हायर है और इसकी थोड़ी सी लो वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर डिफरेंट भी करेंगे इसको इससे सब्ट्रैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हम लोग का नेगेटिव में आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी जो नेट जो डायरेक्शन जो है एंगुलर मोमेंटम की किस डायरेक्शन में, ठीक है। ये सब डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, चाहे आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें इसे इससे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू से ज़्यादा है इसलिए, ठीक है, मैं लिख रहा। तो लिख रहे हैं 81 अबाउट 2 हमने वैल्यू निकाली 81 ma² ओमेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता 81 ma² ओमेगा √24/5 cos थीटा की वैल्यू ये रही, दैट इज √24/5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी वैल्यू से, तो इसकी वैल्यू हमारी ये रही, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास और एक्सिस, दैट इज 17ma² ओमेगा/2 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी पहले से ही, क्योंकि हमें पता था कि इसका यूज़ होने वाला है, आपको नहीं, हमें पता था, दैट इज 1/5। तो यहाँ पे था 1/5। आप तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी वैसे आप फाइंड आउट करते जाएंगे। तो 1/5 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, √24 है और इसको √24 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट, दैट इज 24 आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये 5 से इसको 24 है ना, तो ये 24 दिख रहा है आपको, इसको हम 25 ले लेते हैं क्योंकि 5 5 25 वैल्यू आएगी, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल कर रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स में ले रहे हैं तो मैं कैंसिल करते हैं। इसको देखिए तो इसको हमारी दैट इज 1 5 2 दैट इज 10 आएगी, दैट इज 10 की वैल्यू आएगी। इसको करेंगे तो 1 इसका 1.10 है ना, तो 1.7 आ जाएगा, 10 को रिमूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.7 ma² ओमेगा, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रॉक्स जो हम देखेंगे वैल्यू जो आएगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लिया है ना, तो यहाँ पे करेंगे तो दैट इज़ 3 और दैट इज़ हमारा आएगा 79.3 ma² ओमेगा, ठीक है। तो हमारा जो अप्रॉक्स जो आंसर 79.3 ma² ओमेगा आएगा और यहाँ पे गिवन है 55। हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया, फिर भी देख सकते हैं ये जो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा 79 80 के आसपास है, तो ये जो हमारा ऑप्शन जो है दैट इज स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू नहीं। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दैट इज़ A एंड C, ठीक है। थैंक यू।